Blood is a type of connective tissue. It is a type of connective tissue. Type of connective tissue. तो यहाँ क्या देखते हैं, जो ब्लड को जिसको कहते हैं रक्त, खून के नाम से भी जाना जाता है, यह एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो यह जो कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसमें हम लोग ये देखें जो कंपोजिशन में क्या होगा, तो 55% ब्लड प्लाज्मा, तो ब्लड में 55% ब्लड प्लाज्मा और 45% होता है ब्लड कर्पसल को कहा जाता है कण, रक्त कण कहा गया, और यह रक्त प्लाज्मा है। तो यह जो ब्लड प्लाज्मा है, it is light yellow, and alkaline। यह हल्का पीला और क्षारीय होता है। यह क्या होता है, हल्का पीला तथा क्षारीय होता है। तो इसमें है 90% वाटर, इसमें हो जाएगा 90% वाटर और 10% और रेस्ट मटेरियल्स। एग्जाम्पल ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मिनरल्स, etc। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जो प्लाज्मा 55% है, इसी प्लाज्मा में यह जो ब्लड कॉर्पसल है, कण है, वह उत्प्लवन करते रहते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा इज ऑफ 3 टाइप्स। आरबीसी का पूरा नाम है रेड ब्लड कॉर्पसल, इसका पूरा नाम हो गया रेड ब्लड कॉर्पसल। आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल, that is also known as leukocyte। Then third is platelets is also known as thrombocyte। Platelets is the main hero for the clotting of blood। रक्त जमने के लिए यह मुख्य भूमिका का निर्वाह करता है। तो यहाँ हमने क्या देखा, ब्लड कंपोजिशन में जो ब्लड में 55% ब्लड प्लाज्मा और 45% ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, और यह जो देखते हैं ब्लड प्लाज्मा, इसमें यह 55% है, और यह हल्का पीला क्षारीय होता है, और यह इसमें 10% रेस्ट मटेरियल्स है, बाकी बचा हुआ, और 90% वाटर होता है। और यहाँ जो देखते हैं 45% ब्लड कॉर्पसल, रक्त कण, 3 तरह के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का निर्माण कर सकते हैं, यहाँ देखें, ब्लड इज फॉर्म्ड इन बोन मैरो, इसका निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में।
लाइफ निश्चित है। लाइफ ऑफ RBC is 120 days and die in spleen. It is known as graveyard. Graveyard कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। हमने क्या कहा? ब्लड इज फाउंड इन बोन मैरो, लाइफ ऑफ RBC इज 120 डेज एंड डाई इन स्प्लीन, और वह 120 दिन के बाद कहाँ जाकर सुसाइड कर लेता है, कहाँ मरता है? वह स्प्लीन में। इसलिए स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। WBC का भी लाइफ 10 से 12 दिन होता है, और जिस समय बच्चा माता के गर्भ में है उस समय ब्लड का निर्माण लीवर में होता है, जो कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? जो ब्लड इट इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड में कंपोजिशन भी हमने देखा। अब हम लोग ये देखेंगे जो ब्लड ग्रुप क्या है, व्हाट इज ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप शरीर से किसी कारण अगर ब्लड का निष्कासन अधिक होता है तब उस व्यक्ति विशेष की मृत्यु हो सकती है। उस मृत्यु से बचाने के लिए उस व्यक्ति विशेष को ब्लड दिया जाता है, ब्लड डोनेट किया जाता है। तो सवाल उठता है जो क्या कोई भी ब्लड किसी को दिया जा सकता है? नहीं, उसके लिए पहले ब्लड ग्रुप का मिलान करना पड़ता है, क्योंकि सब व्यक्ति का, हर एक इंसान का अपना अपना विशेष ब्लड ग्रुप होता है। हम लोग देखें ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप इट वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर in 1900। तो ब्लड ग्रुप का खोज किसके द्वारा किया गया? तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा 1900 ईस्वी में। तो सवाल उठता है जो ब्लड ग्रुप कितने तरह के होते हैं, क्यों नहीं सभी ब्लड सभी व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है? तो यहाँ हम लोग देखें, ब्लड ग्रुप जानने से पहले एंटीजेन और एंटीबॉडी जानने की आवश्यकता होती है। एंटीजेन और एंटीबॉडी शरीर में किसी न किसी रूप में बैक्टीरिया प्रवेश करते रहते हैं। बैक्टीरिया प्रवेश कर जो प्रोटीन का निर्माण करता है उसे कहते हैं एंटीजेन। क्या कहा जाता है? एंटीजेन। आफ्टर बैक्टीरिया enters into body by any source and forms protein called as antigen, called as एंटीजन। एंटीजन कहा गया, इट इज कोडेड बाई कैपिटल A एंड कैपिटल B। इसको किससे सूचित किया जाता है? कैपिटल A तथा कैपिटल B से सूचित किया जाता है। इट इज फाउंड इन
It is found in blood corpuscle. Blood corpuscle या किसमें पाया जाता है? ब्लड corpuscle, रक्त कण में. Now antibody. Other protein is formed by antigen called as antibody. तो पहले बने प्रोटीन एंटीजन के कारण जब दूसरा प्रोटीन बनता है तब उसे कहते हैं एंटीबॉडी. It is coded by a small a and a small b. It is found in blood plasma. इसमें यह भी जान लीजिए यह एंटीजन और यह एंटीबॉडी है. तो जो एंटीजन होता है, एंटीजन के ठीक विपरीत एंटीबॉडी पाए जाते हैं. एंटीजन के ठीक विपरीत एंटीबॉडी पाए जाते हैं. तो यहाँ आप देखिए जो एंटीजन ब्लड ग्रुप ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी, ग्रुप ओ, और होता है स्पेशल फैक्टर, उसको कहते हैं RH फैक्टर. स्पेशल में क्या होता है? RH फैक्टर. यहाँ क्या देख रहे हैं? ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी, ग्रुप ओ और स्पेशल फैक्टर. तो यहाँ देखें तो ग्रुप ए है, ग्रुप ए, इसमें होता है एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी स्मॉल बी. एंटीजन कैपिटल ए और एंटीबॉडी स्मॉल बी होगा. बी में देखिए ग्रुप बी, एंटीजन बी एंड एंटीबॉडी ए. Group AB. In this case, presence of antigen AB and absence of antibody. एंटीबॉडी इसमें एब्सेंट रहेगा. ग्रुप ओ absence of antigen and presence of antibody. यहाँ हमने क्या देखा? जो ग्रुप ए एंटीजन और एंटीबॉडी भी है, इसमें भी दोनों है. इसमें एंटीजन है, एंटीबॉडी नहीं है. और ग्रुप ओ में एंटीजन एब्सेंट है और एंटीबॉडी स्मॉल ए भी उपस्थित है. क्या कोई दिक्कत है इसमें? इसमें हमने क्या देखा? It was discovered by Carl and Skinner in 1900. एंटीजन और एंटीबॉडी दो फैक्टर हो गया. जब बाहरी बैक्टीरिया कोई प्रवेश कर जब शरीर के अंदर प्रोटीन बनाता है तो उसे कहते हैं एंटीजन. इसको
कैपिटल ए तथा कैपिटल बी के द्वारा कोडिंग किया जाता है और यह ब्लड कॉर्पसल से रिलेटेड है। लेकिन एंटीजन के कारण जब पुनः दूसरा प्रोटीन एंटीबॉडी बनता है तो उसे कहा जाता है, जब दूसरा प्रोटीन बनता है तो उसे एंटीबॉडी कहते हैं। इसे स्मॉल ए तथा स्मॉल बी के द्वारा कोडिंग किया जाता है और यह ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। एक हो गया ब्लड कॉर्पसल से रिलेटेड और दूसरा हो गया ब्लड प्लाज्मा से रिलेटेड है। अब देखिए एंटीजन और एंटीबॉडी। तो यहाँ ग्रुप ए बी और ओ है। इसमें एंटीजन एंटीबॉडी दोनों है, एंटीजन एंटीबॉडी दोनों है। एंटीजन है एंटीबॉडी नहीं है, इसमें एंटीजन नहीं है और एंटीबॉडी उपस्थित है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में। तो इसमें दोनों हो गया, एंटीजन और एंटीबॉडी। तो अब देखें हम लोग डोनर। रेसिपिएंट, एक डोनर और दूसरा रेसिपिएंट। ए बी और ओ, ए बी और ओ। तो ए ग्रुप ए को देगा या ए बी को, बी देगा बी को या ए बी को। ए बी ग्रुप सिर्फ ए बी को देगा और वो ग्रुप या देगा और या। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, जो ए ग्रुप या हो गया, बी को भी देगा और ए बी को भी देगा। यहाँ हम क्या देखते हैं, जो यहाँ डोनर अगर ए है, पेशेंट अगर ए है, तो इसको डोनर ए देगा क्योंकि इसका जो एंटीजन है वही एंटीजन इसका है, वह ठीक रहेगा। अगर इसको हम बी ब्लड ग्रुप दे दे, ए को अगर बी दे दे तो इसका एंटीजन ए है, इसका एंटीजन बी है, दोनों एंटीजन आपस में चिपक जाएगा, दोनों चिपक जाएगा। फलतः उस पेशेंट की मृत्यु हो जाएगी, वह जो प्राप्त करने वाला है उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि दोनों एंटीजन विपरीत है। वह जैसे ही चिपकेगा तो ब्लड में क्लॉटिंग हो जाएगा, वह क्लॉटिंग होगा तो ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगे, फलतः उस पेशेंट की मृत्यु हो जाएगी। अगर बी का पेशेंट है तो उसको बी ही दिया जाएगा या ओ दिया जाएगा, इसको भी ओ ही दिया जाएगा क्योंकि ओ में एंटीजन नहीं है, इसलिए किसी में भी सेट कर जाता है।
अगर बी वाले पेशेंट को ए दे दे तो दोनों का एंटीजन पुनः चिपक जाएगा। और यहाँ क्या देखते हैं, ए बी ग्रुप का अगर पेशेंट है, रोगी है, प्राप्त करने वाला है, तो उसको सिर्फ कौन देगा, ए बी और ओ। यहाँ हम डायग्राम में क्या देख रहे हैं, ए बी ग्रुप किसी का भी ब्लड ग्रुप ले रहा है, क्योंकि इसमें एंटीजन उपस्थित है लेकिन एंटीबॉडी नहीं है। लेकिन ओ ग्रुप में हम क्या देखते हैं, या किसी को भी दे रहा है लेकिन लेने के लिए सिर्फ ओ से लेता है, क्योंकि इसमें एंटीजन एब्सेंट है, फलतः किसी में भी मिल जाता है। और लेकिन इसलिए ओ को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। इसको कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर, इसको कहा जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल डोनर और दूसरा होगा यूनिवर्सल रेसिपिएंट, सामान्य प्राप्तकर्ता। यह हो गया यूनिवर्सल डोनर, किसी को भी दे देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। तो ए ग्रुप के लिए यहाँ है, बी के लिए यहाँ, ए बी के लिए यह, और ओ के लिए यह स्थिति है, ओ के लिए यह। तो यहाँ क्या देखते हैं, ओ को दिया जा रहा है, ए बी को, अर्थात ओ किसी को भी देता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, सामान्य दाता। और इसको कहा गया सामान्य प्राप्तकर्ता, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, डोनर और रेसिपिएंट। जो ब्लड देने वाला होता है उसको डोनर कहते हैं, जो प्राप्त करने वाला है उसको रेसिपिएंट कहा जाता है। Now we discuss on a special factor. A special factor. RH factor. नाम से स्पष्ट है, RH factor. That was discovered by Lewis and Wiener. Lewis and Wiener in 1940। तो इसमें क्या होता है, यह जो प्रयोग किया गया यह भी एक तरह का क्या है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन है। एंड डिस्कवर्ड ऑन दैट इज रिहसस मोकाको मंकी। रिहसस मोकाको मंकी पर प्रयोग किया गया, इसीलिए इसको लिया गया है RH फैक्टर कहा गया। दैट इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन दैट इट इज अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ कॉर्पसम ऑफ कॉर्पस, या कण के सतह से चिपका। If presence of RH then called as RH positive. If absent of RH then called as RH negative। तो 87% मनुष्य में RH पॉजिटिव होता है और 13% में पूरे विश्व में RH निगेटिव है। तो यहाँ क्या देखते हैं, 87% में पाए जाते हैं और 13% में अनुपस्थित है। इन विच पॉजिटिव इज ऑलवेज dominant over
RH निगेटिव। तो यहाँ क्या देखते हैं, पॉजिटिव हमेशा निगेटिव पर प्रभावी रहता है। इसमें हम क्या देखते हैं, RH पॉजिटिव अगर हस्बैंड का ब्लड ग्रुप है और RH निगेटिव वाइफ का ब्लड, तो जो क्रॉस होगा तो गर्भ में बनने वाले ब्लड जो होगा RH पॉजिटिव RH निगेटिव में RH पॉजिटिव होगा और हस्बैंड में क्या है, पॉजिटिव है। तब यहाँ से पॉजिटिव यहाँ जाएगा और यहाँ से निगेटिव एंटीबॉडी आते हैं, निगेटिव एंटीबॉडी जैसे ही आएगा तो यह जो फीटस है, भ्रूण है, उसको नष्ट कर देता है, वह एबॉर्शन हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा, वह जीवन में मां कभी नहीं बनेगी। अर्थात वह गर्भ धारण करेगी लेकिन मां कभी नहीं बनेगी। दिस फेनोमिनन is known as erythroblastosis और fertilization। तो यहाँ क्या देखा, हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और वाइफ का निगेटिव है, तो गर्भ में बनने वाला जो संतान है उसका ब्लड रहेगा RH पॉजिटिव और मां में कैसा है, निगेटिव है। तो यह पॉजिटिव प्लासेंटा के द्वारा माता के शरीर में आएगा, तब यहाँ हंगामा खड़ा होगा, जो पॉजिटिव कहाँ से आया, तब यहाँ से निगेटिव एंटीबॉडी इस फीटस में आएगा, निगेटिव एंटीबॉडी, और वह निगेटिव एंटीबॉडी आते ही यह जो पॉजिटिव है उसको वह डिस्ट्रॉय कर देगा, नष्ट कर देगा और वह एबॉर्शन हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या पाते हैं, तो इस क्रियाविधि को फर्टिलाइसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस या फर्टिलाइसिस कहा जाता है।